Hello student, welcome to my class. This is Sakshi. The last topic we have discussed, that was the story of Tejpal Singh and the capital needed in the farming. Capital needed in the farming के अंदर ही हमने तेजपाल सिंह की स्टोरी पढ़ी थी. ठीक है, जो एक लार्ज फार्मर था और वो अपने सरप्लस को कैसे मार्केट में सेल करके अर्न कर रहा था और अपनी सेविंग्स को भी बढ़ा रहा था, ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. अभी तक हमने फार्म एक्टिविटीज़ देखा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन फार्म एक्टिविटीज़. फार्मिंग के अलावा और भी क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो वहाँ के लोग परफॉर्म करते थे. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज डेयरी. डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरी से आप समझ ही गए होंगे कि डेयरी क्या होता है. मतलब कैटल रियरिंग करना और फिर उनके मिल्क को मार्केट में सेल कर देना. ठीक है, इट इज़ सोल्ड इन रायगंज एंड द नियर बाई विलेजेस. रायगंज में और नियर बाई विलेजेस जो पालमपुर के थे वहाँ पे उसको सेल कर देते थे कुछ फैमिलीज. Two traders from Shahpur town have set up a collection center at the Raiganj from where the milk is transported to the far away towns and the cities. दो ट्रेडर्स थे, उन्होंने शाहपुर टाउन में किया था, एक कलेक्शन सेंटर सेटअप कर लिया था जहाँ पर सारे लोग जिनके पास भी कैटल्स थे या जानवर थे जिनके वो जाकर वहाँ पर अपना मिल्क सेल कर देते थे और वहाँ से फर्दर जो ट्रेडर्स थे वो डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट जगह पे उन मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे जिसको भी ज़रूरत होती थी, यानी सेल कर देते थे. अब फ्री ऑफ कॉस्ट तो सेल करेंगे नहीं. ठीक है, तो ये एक तरह की वन ऑफ दी नॉन फार्म एक्टिविटी हो गई जो कुछ लोग वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे पालमपुर में. ठीक है, नाउ द सेकेंड इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. मतलब बहुत ही स्मॉल लेवल पे, बहुत ही कम लेवल पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में हो रही थी. ठीक है, मोस्टली कैरीड फ्रॉम द होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. या तो वो अपने घर से ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरी कर रहे थे या फिर जो है फील्ड्स में, जो उनकी फील्ड्स अवेलेबल थी उस फील्ड्स में ही वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे थे. उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी बुक पे भी दिया हुआ है, स्टोरी ऑफ मिश्री लाल. ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक शुगर केन क्रशर टाइप की मशीन ली. ठीक है, उसको जूस निकाल के उसे जागरी बनाने का जागरी प्रोडक्शन का काम कर रहे थे. शुगर केन से मतलब जागरी बनाने, गुड़ बनाने का काम मिश्री लाल कर रहे थे और उनके पास एक मशीन थी. ये स्टोरी और आप डीप में पढ़ लेना बुक से. ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि मतलब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो फार्म एक्टिविटीज़ के साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है सो दैट दे कैन अर्न मोर मनी. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. जैसे आपको पता ही होगा कि हर सिटी में, हर टाउन में छोटे मोटे शॉपकीपर्स आपको मिल जाएंगे जो डेली यूज़ का, डेली नेसेसिटी का सामान अपने पास रखते हैं. ठीक है, अब विलेज मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है. आप छोटे छोटे गांव में भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेडिकल स्टोर, डेली नेसेसिटी, ग्रॉसरी स्टोर, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा. स्मॉल शॉप सेलिंग गुड्स इन विलेज, जनरल स्टोर, शॉप नियर बस स्टैंड. बस स्टैंड के पास भी या रेलवे स्टैंड के पास आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन होता है उसके आसपास बहुत छोटी छोटी दुकानें एक जगह होती हैं. ठीक है, डिफरेंट चीज़ें जिनकी ज़रूरत यात्रियों को या फिर जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको पड़ती है वो आपको उन शॉप्स पे मिल जाएगा. ठीक है, अब एक स्टोरी है करीम की, ये भी आप बुक से पढ़ लीजिएगा. करीम की स्टोरी ये है कि करीम ने कंप्यूटर सेंटर खोला. ठीक है, पालमपुर में. वहाँ पर दो टीचर्स अवेलेबल थी जिनके पास मास्टर डिग्री थी. ठीक है, कंप्यूटर साइंस में वो ग्रेजुएट थे या पोस्ट ग्रेजुएट थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि जो टीचर्स अवेलेबल है अगर हम इनका यूज़ करके कंप्यूटर सेंटर खोल दें तो यहाँ के स्टूडेंट्स को जो आसपास के शाहपुर या रायगंज इलाके में जाते हैं वो यहीं पर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं. तो करीम ने ऐसा किया और बहुत सारे स्टूडेंट 9-10 के बच्चे अपने आप को वहाँ पर एनरोल भी कराया. ठीक है, तो करीम ने जो वहाँ की नीड थी उसको एनालाइज किया और उसका फ़ायदा भी उठाया. मतलब लोगों को वहाँ पे एजुकेशन भी मिलने लगी स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ करीम को एक इनकम का ज़रिया भी मिल गया नॉन फार्म एक्टिविटी के थ्रू. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट फास्ट डिलीवरिंग सेक्टर. ये आप इसको थर्ड भी कर सकते हो और इसको फोर्थ कर सकते हो. ट्रांसपोर्ट फास्ट डिलीवरिंग सेक्टर. ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस नॉन फार्म एक्टिविटी में आता है
और काफ़ी तेज़ी से ये डेवलप कर रहा था। वैरायटी ऑफ द व्हीकल्स प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बिटवीन पालमपुर टू रायगंज। बहुत सारी व्हीकल्स थी, वैरायटी ऑफ व्हीकल्स, जैसे तांगा हो गया, ठीक है, जो पुराने टाइम में चलता था, ठीक है, ट्रक्स हो गई, ठीक है, जीप हो गई, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स रन कर रही थी रायगंज पालमपुर के बीच में, ठीक है, जो क्या करती थी, फेयरिंग ऑफ द पीपल एंड द गुड्स, जो लोगों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचाती थी, ठीक है। फिर आपका इसी ट्रांसपोर्ट के अंदर एक किशोर की स्टोरी दी हुई है। किशोर जो है वो एक लैंडलेस लेबरर है, ठीक है, जो उसके डेली वेजेस पे वो अपनी फैमिली को पाल रहा था, लेकिन क्या था, डेली वेजेस के थ्रू उसको उतनी इनकम नहीं मिल रही थी। तो उसने क्या किया, उसने जो है एक कैटल खरीदी, ठीक है, उसका क्या, बफेलो खरीदी। उस बफेलो को वो मिल्क सेल करता था आसपास नियर बाई एरियाज़ में। और उसके बाद उसने क्या, सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट, हम स्टोरी डिस्कस कर रहे थे किशोर की स्टोरी यही है कि वो एक लैंडलेस लेबरर है जो वेजेस पे काम करता है, ठीक है। उसका वेजेस इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो अपनी उसकी फैमिली सर्वाइव कर पाए। तो उसने क्या किया, उसने गवर्नमेंट से चीप क्रेडिट, बैंक से चीप क्रेडिट लिया, मतलब लोन लिया, ठीक है। गवर्नमेंट की उस समय स्कीम चल रही थी और उसी स्कीम के अंडर उसने वो क्रेडिट या लोन ले लिया। उसके थ्रू उसने क्या किया, एक बफेलो खरीदी और वो बफेलो का मिल्क सेल करता था नियर बाई एरिया से, जिससे उसकी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने उसमें एक वुडन कार्ड अटैच कर लिया, ठीक है, अपने बफेलो में, जिसको वो कभी कभी जो है गंगा नदी के किनारे लेके जाता था और वहाँ से क्ले लेकर, मतलब कलेक्ट करके लेके आता था अपनी अपनी जो उसने बनाई थी, गाड़ी बनाई थी, ठीक है, वुडन कार्ड से लगाकर, ठीक है। और वो लेकर आता था और उसकी वजह से क्या होता था, मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनते हैं गाँव में, वो उसका प्रोडक्शन होता था, तो उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये भी इनकम होने लगी थी। एंड इसके अलावा बहुत सारे जो पालमपुर से शाहपुर या, ठीक है, रायगंज में जो सामान इधर से उधर जाते थे, ट्रांसपोर्ट होता था, वो भी अपनी गाड़ी में लेकर जाता था, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी बहुत इनकम और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बढ़ गई थी, ठीक है। आप स्टोरी को अगर आप बहुत डीपली पढ़ना चाहते हो लाइन बाय लाइन, तो आपके एनसीईआरटी बुक में किशोर की स्टोरी दी हुई है, आप पढ़ सकते हो। हम ये स्टोरी क्यों पढ़ें, ये स्टोरी हम इसलिए पढ़ें कि ट्रांसपोर्ट भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू अगर आप छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो, नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन दी फार्मिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो हमने 4 एक्टिविटीज़ पढ़ ली। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में डेयरी प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर और ट्रांसपोर्ट, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिस्कस द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कैरिंग इन पालमपुर, ठीक है। तो आप ये चारों अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप किशोर की स्टोरी लिखो, आप कोई भी स्टोरी ट्रांसपोर्ट, जिसमें आप ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन कर सकते हो या शॉपकीपर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को कर सकते हो, आप स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।